दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है 5 टन का, तो 5 टन का क्रेन में देखिएगा एसी मोटर रहता है। और एसी मोटर का जब आप टर्मिनल खोलिएगा तो टर्मिनल के अंदर में एक आपका रेक्टिफायर रहता है। तो मोटर टर्मिनल का कनेक्शन किस तरह से करना है, जो आपका एसी मोटर है इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगा हुआ है ये किस तरह से काम करता है, इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, आज मैं आप लोगों को जिस तरह से बताऊंगा। वीडियो को अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो कभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जब आप काम कीजिएगा तो जो आपका एसी मोटर रहता है ये एक बार फॉरवर्ड में घूमता है, एक बार रिवर्स में घूमता है, और किस तरह से इसका कनेक्शन करना है वो आपको अच्छा से समझना है। तो जो आपका पावर सप्लाई आ रहा है आर वाई और बी, ये किस में आ रहा है, एमसीसीबी में आ रहा है। जब आपका एमसीसीबी बंद रहेगा तब आपका एनओ रहेगा। जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा, और आर वाई और बी सप्लाई हमारा किस में आएगा, फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर में आएगा। फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर जब ऑन होगा तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा। एनसी जैसे ही बनेगा तो हमारा आर वाई और बी सप्लाई आएगा ऑयलर में, थर्मल ओवरलोड रिले में, और यहां से आर वाई और बी जो है आपका मोटर टर्मिनल में आएगा। जब आप मोटर टर्मिनल को खोल के देखिएगा और मोटर टर्मिनल का अंदर में जो आपका टर्मिनल रहता है इसमें आपका देखिएगा U2 V2 W2 एकदम लिखा हुआ है, जिसको हम लोग फेरुल बोलते हैं। तो ये कनेक्शन देखने के बाद आपको अच्छा से समझ जाना है कि ये जो मोटर है इसका जो वाइंडिंग है ये हमारा डेल्टा बना हुआ है, और डेल्टा बना हुआ हमेशा रहता है। जो आपका देखिएगा छोटा छोटा सिंगल गडर का क्रेन रहता है, और जब आप मोटर टर्मिनल को खोल दीजिएगा तो इसके अंदर एक रेक्टिफायर भी है, और मोटर का पीछे तरफ देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्प्रिंग ब्रेक लगा हुआ है, और इसका एक हैंडल होता है, हैंडल ऊपर तरफ निकला हुआ रहता है कि कभी अगर ये ब्रेक काम नहीं करेगा तो मैनुअल में हाथ से एकदम प्रेस करके ब्रेक को फ्री करना पड़ता है चेक करने के लिए। जो जो चीज प्रैक्टिकल में करता हूं वही चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन किस तरह से करना है, तो आर वाई और बी जो है ये आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। इनपुट में एकदम सेम टू सेम मैं जिस तरह बना के रखा हूं यही कनेक्शन बना दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिवर्स मतलब मोटर हमारा उल्टा तरफ घूमना चाहिए, और फॉरवर्ड मतलब मोटर हमारा सीधा तरफ घूमना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, सिर्फ एक फेज आपको घुमाना है। तो यहाँ से हमारा आर सप्लाई आउट हुआ रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर से, किसमें जा रहा है, ये जो आपका बी फेज जा रहा है मोटर टर्मिनल में, उस टाइम इसमें आर जाएगा, वाई रहेगा, और जो बी फेज है बी फेज आर के थ्रू जाएगा मोटर टर्मिनल में। तो एक पेज घूम गया तो मोटर एक बार आपका सीधा तरफ घूमेगा, एक बार उल्टा तरफ घूमेगा। अभी मोटर में तो आपका डेल्टा कनेक्शन है, तो यहाँ पे आपका आर वाई और बी सप्लाई आ गया। पहले आपको ये देखना है कि मोटर टर्मिनल के अंदर में जो आपका रेक्टिफायर लगा हुआ है इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, और यहाँ से जो आपका सप्लाई आउट होगा वो हमारा कितना वोल्ट आउट होगा, और ये इनपुट में हमको कितना वोल्टेज देना है, और ये जो 5 और 6 नंबर टर्मिनल है रेक्टिफायर का इसको हमको शॉर्ट किस लिए करके रखना है, और इसका कंट्रोल कनेक्शन किस तरह से करना है, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को क्लीन समझा दूंगा। तब आपको और क्लीन समझ में आ जाएगा कि ये शॉर्ट लिंक किस लिए लगा हुआ रहता है।
रेक्टिफायर में जब कनेक्शन कीजिएगा तो रेक्टिफायर का जो नेम प्लेट है इसको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि इसमें जो आपका एसी का सिंबल दिया हुआ है इसमें 2 गो फेज देना है या नहीं देना है, क्योंकि रेक्टिफायर बहुत सा टाइप का आता है। अभी कनेक्शन किस तरह से करना है, जो आपका बी फेज आ रहा है इसमें एक वायर आपको कनेक्ट करना है और जो एसी का सिंबल दिया हुआ है इसमें आपको देना है जो बी वाला फेज है, जिस तरह से मैं बना के रखा हूं, और जो वाई वाला फेज है और एक देना है। तो इसमें आपका इनपुट सप्लाई रेक्टिफायर में कितना है, 440 वोल्ट। अभी यहां से हमारा कितना वोल्ट आउट होगा ये भी आपको जानना है। और ये काम किस तरह से करेगा, जब आपका ये फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो यहां से हमारा तीनों फेज आएगा। तीनों फेज आने के बाद जैसे ही आपका मोटर टर्मिनल में 2 गो फेज यहां से कनेक्ट करने के बाद रेक्टिफायर में दिया हुआ है आर, वाई और बी सप्लाई आया, जैसे ही सप्लाई मिलेगा तुरंत आपका रेक्टिफायर में सप्लाई आ जाएगा। रेक्टिफायर जैसे ही ऑन होगा तो तुरंत आपका क्या होगा, आपका यहां से जो डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई आपका ब्रेक में जाएगा। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो रेक्टिफायर में आपका कितना वोल्टेज इनपुट हुआ ना, इस जगह में आपका 440 वोल्ट एसी इन हुआ, ठीक है। और जब आपका रेक्टिफायर से आउट होगा यहां से कितना वोल्टेज आउट होगा, देखिएगा 190 वोल्ट से लेके आपका 200 तक आएगा, ठीक है। जब आप मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज चेक कीजिएगा तो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्प्रिंग ब्रेक है इसको ऑन होने के लिए आपका 190 से लेके 200 वोल्ट जरूरत है। जब तक आपका 200 वोल्ट कॉइल को नहीं मिलेगा तब तक आपका ये ब्रेक काम नहीं करेगा। ब्रेक किसके साथ आपका फिटिंग रहता है, जो आपका मोटर का शाफ्ट है, मोटर का शाफ्ट के साथ फिटिंग रहता है। और जब आपका सप्लाई जाएगा तभी क्या होगा, ब्रेक का कॉइल जो लगा हुआ है वो ऑपरेट होगा। और ब्रेक का कॉइल में जैसे ही आपका सप्लाई मिलेगा तो तुरंत ये जो शाफ्ट लगा हुआ है शाफ्ट को फ्री छोड़ देगा। जब फ्री छोड़ेगा तभी क्या होगा, आपका मोटर घूमने लगेगा। और डायरेक्ट अगर आप ये मोटर में आप सप्लाई दे देते हैं आर, वाई और बी तो किसी भी हाल में आपका मोटर घूमेगा नहीं। जैसे ही आप सप्लाई दीजिएगा तो आपका मोटर ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि ये जो शाफ्ट है ये ब्रेक के साथ पूरा टाइट करके बैठा हुआ रहता है। जब आप मैनुअल में ब्रेक का हैंडल हटा देते हैं तो देखिएगा मोटर घूमने लगता है। अभी ये जो आपका कनेक्शन है तो इसमें से जो आपका रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में देखिएगा एक नंबर भी लिखा हुआ रहता है, 5 नंबर 6 नंबर। तो इस जगह में दोस्तों जो आपका शॉर्ट लिंक दिया हुआ है इसका भी एक आपका इंटरलॉक रहता है, वो मैं आप लोगों को कंट्रोल सर्किट में बताऊंगा। ये जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्टैक्टर है इसमें एक आपका एनो यूज होगा। और जब आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो उस टाइम आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है ये भी ऑपरेट होगा। अगर कोई कारण से एनो से आपका सप्लाई नहीं मिलेगा तो आपका क्या होगा, ये जो ब्रेक है ये ऑपरेट नहीं होगा। और इसका जो कंट्रोल कनेक्शन बनाऊंगा तो ये जो आपका डीसी सप्लाई है इसी से ही आपका एक इंटरलॉक दिया हुआ रहेगा। अभी जो आपका ये शॉर्ट लिंक लगा हुआ है, वही कारण से अगर ये शॉर्ट लिंक आप नहीं लगाइएगा तब भी आपका क्या होगा, ये ब्रेक में आपका सप्लाई नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों टर्मिनल है ये आपका एक इंटरलॉक देने के लिए भी है। और जो आपका ये रिवर्स और फॉरवर्ड है एक इंटरलॉक इस टाइप से भी होता है कि जब तक हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तब तक हमारा मोटर बिल्कुल घूमना नहीं चाहिए। इसीलिए इस जगह में एक इंटरलॉक हम लोगों को देना पड़ता है। और अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन कीजिएगा तब उस टाइम 5 नंबर और 6 नंबर को शॉर्ट करके चलाना है, जो हम लोग प्रैक्टिकल में क्या करते हैं कभी कभी चेक कर लेते हैं कि शॉर्ट लिंक लगा के। तब क्या होता है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स का जो एनो से इंटरलॉक दिया हुआ रहता है वो बाईपास हो जाता है। अभी ये जो मोटर है ज्यादातर देखिएगा जो आपका सिंगल गटर का क्रेन है जो चलाने के लिए हाथ में आपका रिमोट रहता है, मतलब रिमोट से आप क्रेन को चला सकते हैं। ये जो मोटर है ये मोटर आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, देखिएगा जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है, जो आपका रिमोट सिस्टम क्रेन है,
रिमोट सिस्टम का क्रेन में आपका ज्यादातर यही मोटर लगा हुआ रहता है, क्योंकि क्रेन का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम रहता है। 5 टन 10 टन, मतलब 10 टन ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका एसी मोटर लगा हुआ है। अभी और एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये जो मोटर का हम कनेक्शन कर दिए हैं, कनेक्शन करने के बाद अगर इस जगह में हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्टेक्टर नहीं है तो इस जगह में आपका जरूर क्या रहेगा, VFD लगा हुआ रहेगा। VFD से किस तरह से कनेक्शन होता है, जो आपका पावर का कनेक्शन है यही आपका सेम बना हुआ रहता है, लेकिन जो कंट्रोल कनेक्शन है इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। कंट्रोल कनेक्शन बनाने के लिए देखिएगा बहुत सारा प्लार रिले लगा हुआ रहता है, और रिले से ही क्या होता है, ये कॉइल में आपका सप्लाई जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ब्रेक का कॉइल है इसमें। अभी ये जो आपका मोटर है क्रेन में जाके जब आप प्रैक्टिकल में एक बार मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल के मैं आप लोगों को समझा दूंगा, तो और क्लीन आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत होता है या समझ में नहीं आता है तो हर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप हमको कॉल कीजिए, मैं आपके साथ बात करूंगा, और कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरा जितना सारा यूट्यूब का फ्रेंड है मैं सबके साथ यूट्यूब लाइव में बात करता हूं, और मेरा जो इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, देखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल का अबाउट चेक कीजिएगा तो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।